इस चैनल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन संख्या 52 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। मौजूदा चुनावी मौसम ने भारत के राजकोषीय स्वास्थ्य की ओर तीव्र ध्यान आकर्षित किया है, जबकि भारत सरकार के राजकोषीय आंकड़ों का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है और इसे अच्छी तरह से समझा जाता है। राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा कम की जाती है। हाल के वर्षों में राज्य सरकारों की बाजार उधारी में वृद्धि और प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों ने राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर बाजार सहभागियों के बीच रुचि फिर से जगा दी है। राज्य के बजट राज्य सरकार के वित्त पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करते हैं। राज्यों के बीच विभिन्न घटकों का समूह उनके बजट का विश्लेषण करना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण दोनों बनाता है। इसके अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मासिक राजकोषीय संकेतकों का प्रकाशन राज्य के वित्त में उभरते रुझानों का आकलन करने में उपयोगी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट 26 राज्यों के लिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। उनकी मौजूदा आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्यों को इस वर्ष अपनी संयुक्त राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि यह वृद्धि मध्यम प्रतीत होती है। यह अन्य कारकों के अलावा पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों में दर्शाए गए आधार राजस्वों की शुद्धता पर निर्भर करती है। पैरा राज्यों के कुल राजस्व का लगभग आधा हिस्सा राज्यों के स्वयं के कर राजस्व से प्राप्त होता है। इस प्रकार स्वयं के करों की वास्तविक एवं सांकेतिक वृद्धि के बीच एक भौतिक विचलन राज्यों के कुल राजस्व में विस्तार को प्रभावित कर सकता है। वित्त वर्ष 2025 का बजट अनुमान यह सुझाव देता है कि राज्य सरकारें अगले वित्तीय वर्ष में अपने कर राजस्व आधार में महत्वपूर्ण विस्तार की उम्मीद करती हैं, जो पिछले वर्ष में हुई मजबूत वृद्धि पर आधारित है। राज्यों के राजस्व का लगभग आधा भाग केंद्र से करों और अनुदान के माध्यम से प्राप्त होता है। राज्यों ने अपनी कर क्षमता बढ़ाने के लिए कराधान सुधार शुरू किए हैं। कई राज्यों ने स्टाम्प शुल्क दरों में परिवर्तन किया है, लैंड पार्सल के उचित मूल्य को संशोधित किया है और विभिन्न गैर पंजीकरण योग्य दस्तावेजों की डिजिटल स्टाम्पिंग शुरू की है। कुछ राज्यों ने शराब पर उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है, लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की है, शराब पर सामाजिक सुरक्षा उपकर अधिरोपित किया है और संग्रह को बढ़ावा देने हेतु शराब की दुकानों पर डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान की है। स्टॉप। धन्यवाद।